दोस्तों आज की कहानी है अब मैं बूढ़ी हूँ। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो सबसे पहले। संजना 60 साल की हो गई थी पर उनके पति अभी भी उसको गुड़िया बोलते थे। वो कहती कि अरे बच्चों के सामने भी मैं अब गुड़िया नहीं बुढ़िया हूँ। कहीं भी कुछ भी, बहू आ गई हैं, पोते पोती भी बड़े हो रहे हैं। पति ननद भारद्वाज अक्सर कहते कि अरे तू बूढ़ी कहाँ हो, तुमको गुड़िया बोलता हूँ तो मैं भी बूढ़ा नहीं लगता। तुम्हारा ये साथ ही तो है जो मुझे बूढ़ा नहीं होने देता, और तो मैं निरुत्तर हो जाती। माँ अब की बार कहीं चलो ना, कोरोना में घर में बोर हो गए। बहू रेणु कह रही थी अरे तुम रोज राजू चले जाओ, हम क्या करेंगे बेटा। क्या माँ आप और पापा भी चलो ना किसी हिल स्टेशन पर, कोरोना में आप भी घुट गई होंगे। नहीं मुझे नहीं जाना, बुढ़ापा आ गया, खूब घूम लिए, अब तो तुम और बच्चों के घूमने के दिन हैं। पर माँ अभी तो आप गुड़िया हो, बहू ने छेड़ने के अंदाज में बोला। दत्त तेरे पापा ने मुझे सब जगह गुड़िया बना दिया, मैं अब बूढ़ी हूँ। माँ सच में आप 60 साल के नहीं लगते, आप तो 40 के लगती हो। हाँ दादी, पोता बोला। मेरा एक दोस्त है, उसकी दादी ने तो 50 में ही सारे दांत टूट गए, बाल भी बहुत कम हो गए। आप तो अभी जवान हो। चल हट, मेरा मजाक बना रहा है। मुझ बुढ़िया को उन्होंने गुड़िया बोलकर सबका मजाक का पात्र बना दिया। तो क्या हुआ दादी, वो भी तो बूढ़े बन गए। दादाजी बूढ़े होना नहीं चाहते, इसीलिए तो आपको गुड़िया बना रखा है। चुप रहो, मुझे नहीं बनना गुड़िया, मैं तो बूढ़ी ही अच्छी हूँ। तेरे दादाजी भी ना, आज दादाजी का जन्मदिन है, सब केक लेने गए। दादाजी घर में अकेले हैं, वो भी साड़ी पहनकर तैयार हो गई। दादाजी तैयार होकर बोले कि अरे भाई तुम भी तो तैयार हो जाओ। मैं तो तैयार हूँ, क्या ये साड़ी पहनोगी? नहीं नहीं, मैं लाता हूँ, मेरी पसंद की पहनो। अरे ये तो बहुत भारी है, शादी की है। नहीं, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ। बाबा नहीं नहीं, मुझे नहीं पहनना। क्यों नहीं? पता है मैं तुम्हें गुड़िया क्यों बोलता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें हमेशा उसी रूप में देखता हूँ जैसी तुम आई थी। ये एहसास मुझे बूढ़ा नहीं होने देता। मेरे दोस्त हैं, सब अपने को बूढ़ा मानते हैं, ढल गए सब। मन कभी भी बूढ़ा नहीं होता, बस एहसास बुढ़ापे का न हो। इंसान का मन खत्म तो सब खत्म। जब तक तुम्हारा साथ है न, तब तक न तो मैं बूढ़ा होऊंगा और न ही तुम्हें होने दूंगा। एहसास इंसान को बूढ़ा और जवान रखता है। संजना मौन थी, वो बस अतीत में चली गई। इस साड़ी में वो सचमुच की गुड़िया लग रही थी, और जब इन्होंने पहली बार गुड़िया बोला था, यही नाम उनको बहुत अच्छा लगा। और वो नंद बोलती थी। सबने कहा था बहू तो नंबर 1 लाए हो। इतने में उनके पति बोले कि तुम्हें पता है तुमने आकर कहा था, नंद मैं तुम्हें पाकर धन्य हो गई, और मैंने कहा था कि तुम मेरी दुनिया हो। हम दोनों एक दूसरे का साथ देते हुए आगे बढ़ेंगे, सम्मान करेंगे, कभी झगड़ा नहीं करेंगे।
और तब से आज तक हम दोनों ने कभी झगड़ा नहीं किया। सबके लिए मिसाल बन गए। तुम आज भी गुड़िया हो। क्या करूं, तुम मुझे कभी बुरी नहीं लगी। वही मासूम सा चेहरा, वही मासूम सी बातें, वही तुम्हारा भोलापन। ओ मेरी गुड़िया, कहाँ खो गई? संजना बोली कि कहीं नहीं, मैं साड़ी पहन कर आती हूँ। इतने में केक आ गया। सब तैयार होकर आ चुके थे। बहू ने कहा कि माँ कहाँ हो, जल्दी आओ ना। बेटा, माँ केक काटना है। इतने में बच्चे भी दादाजी को याद करने लगकर बोले कि दादाजी केक काटना है। मन मसल रहा है। अब तो दादी संजना आती है। बहू वाह, आज तो माँ सच में आप गुड़िया लग रही हो। बेटा, माँ ऐसे ही खड़े रहो, एक फोटो खींचने दो। पापा आप भी साथ में आओ। दादी दादाजी के पास आओ ना। क्या दादाजी आपकी गुड़िया को दूर खड़ा किया है? संजना आज गुड़िया शब्द महसूस कर रही थी। वही लाज का घूंघट, लज्जा से झुकी झुकी पलके। सच में यदि अपने आप को बूढ़ा समझ ले तो बहुत जल्दी बूढ़ा हो जाते हैं। मन मर जाता है। वो दुनिया से सत्य को अलग सा महसूस करने लगता है। नंद ने संजना को कभी एहसास नहीं होने दिया कि वो बूढ़ी है। यही कारण है कि वो आज भी अपने आप को तरोताज़ा महसूस करती हैं। हर सुबह एक नई ताजगी का अनुभव कराती हैं। नंद अपने को भी तरोताज़ा महसूस करते हैं। उनका मन गुड़िया शब्द से रोज एक नई आशा से, नई उम्मीद से भरा रहता है। उनको स्वस्थ देखकर बच्चे भी खुश रहते हैं। नंद आज भी अक्सर संजना से कहते हैं कि अगर तुम्हारा साथ मुझे 90 साल तक भी मिला न तो कभी भी न मैं बूढ़पा आने दूंगा और न ही तुम्हें होने दूंगा। तुम मेरी गुड़िया हो और रहोगी। अपना नज़रिया जैसा बनेगा जिंदगी वैसे ही नज़र आएगी। क्योंकि भावना कभी बूढ़ी नहीं होती, मन कभी बूढ़ा नहीं होता। शरीर का क्या है, ये तो एक दिन ढलना है। बस मन को स्वस्थ रखे, हमेशा एक नई आशा के साथ रहे। आप भी बुढ़ापे का भरपूर आनंद लें। महसूस करें कि आप बूढ़े नहीं हैं।